राजकुमारी अनन्या, जिसने सपनों में एक बंदर से सुनी थी एक पुकार, और जब हकीकत में वही बंदर उसकी किस्मत बन गया तो चौंक गया पूरा चंद्रपुर। ये कहानी है एक शाप के टूटने की, प्रेम, बलिदान और अद्भुत विश्वास की। सुनिए सिर्फ बेस्ट अनमोल स्टोरी पर, जहां हर कहानी होती है दिल से जुड़ी और आत्मा तक पहुंचने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही जादुई किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये है बेस्ट अनमोल स्टोरी। हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर, एक छोटा सा रियासत जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के घने जंगल, चांदी जैसे झरने और ऊंचे पहाड़ हर आने जाने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते थे। चंद्रपुर का राजमहल, जो पत्थरों और नक्काशी से सजा था, मानो प्रकृति और कला का एक अनोखा संगम हो। इस रियासत की सबसे अनमोल धरोहर थी राजकुमारी अनन्या। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे चांद की उपमा देते थे। उसकी आंखें सितारों सी चमकती थीं और उसका हृदय इतना विशाल था कि वो हर प्राणी के दुख दर्द को अपना समझती थी। अनन्या न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। वो कविताएं लिखती, संगीत में रुचि रखती और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन चंद्रपुर में एक रहस्य था जो सदियों से दबा हुआ था। राजमहल के सबसे पुराने सेवक, जो अब बूढ़े हो चुके थे, फुसफुसाते थे कि रियासत पर एक प्राचीन शाप मंडरा रहा है। कोई नहीं जानता था कि यह शाप क्या है, कब और क्यों दिया गया, लेकिन इसका जिक्र हमेशा एक रहस्यमयी डर के साथ होता था। ये कहानी उसी राजकुमारी अनन्या की है जिसने एक बंदर से शादी की, और इस शादी के पीछे छिपे रहस्य ने न केवल चंद्रपुर बल्कि पूरे इतिहास को बदल दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वास, साहस और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो हर सुनने वाले को अपने जादू में बांध लेती है। अनन्या अब उम्र में वहां पहुंच चुकी थी जहां राजा विश्वजीत और रानी सौम्या अपनी एकमात्र बेटी के लिए सबसे योग्य वर की तलाश में थे। चंद्रपुर का राजमहल दूर दूर के राजकुमारों से गुलजार रहता था। कुछ राजकुमार अपनी विशाल सेनाओं का बखान करते, कुछ अपने खजानों और रत्नों का प्रदर्शन करते, तो कुछ अपनी विद्या और कला के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अनन्या का मन किसी में नहीं रमता। वो अक्सर रात को अपने कक्ष के झरोके से जंगल की ओर देखती। जंगल की सनसनाहट, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें उसे एक अजीब सी शांति देती थीं। वो सोचती, मेरा सच्चा साथी कौन होगा? क्या वो कोई ऐसा होगा जो मेरे सपनों को समझे, जो मेरे दिल की गहराइयों को देख सके? एक रात अनन्या को एक अजीब सपना आया। वो एक घने जंगल में थी, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पा रही थी। हवा में एक रहस्यमयी सुगंध थी और चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय किसी अनजानी आवाज के जो मानो उसे पुकार रही हो। वो चलते चलते एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर के पत्थरों पर समय की धूल जमी थी और दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब धुंधले पड़ चुके थे। मंदिर के द्वार पर एक बंदर बैठा था। उसकी आंखें मानव जैसी थीं, गहरी, भावपूर्ण और रहस्यमयी। उसने अनन्या की ओर देखा और एक गहरी, मधुर आवाज में कहा, राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें साहस चाहिए। विश्वास और बलिदान ही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। अनन्या ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ पूछने वाली थी, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर धुंध में गायब हो गया। अनन्या की नींद टूट गई। वो पसीने से भीग गई थी और उसका मन अशांत था। उसने अपने कक्ष की दीवारों पर टिमटिमाते दीपकों की ओर देखा और सोचा, ये क्या था? एक सपना या कुछ और? सुबह जब वो उठी तो उसका मन उस सपने से भरा हुआ था। उसने अपनी सबसे करीबी सखी और दासी मालती को यह सपना सुनाया। मालती, जो हमेशा हंसमुख और चुलबुली थी, ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, ये तो बस एक सपना है। बंदर से शादी, ये तो हास्यास्पद है। शायद आपने रात को बहुत सारी कहानियां पढ़ ली। लेकिन अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। उसकी आत्मा कह रही थी कि इस सपने में कोई गहरा रहस्य छिपा है। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर में एक विचित्र घटना घटी। रियासत के किनारे बसे जंगल से एक बंदर बार बार राजमहल के पास आता। वो अनन्या के कक्ष के बाहर बैठकर उसे एकटक देखता रहता। ये कोई साधारण बंदर नहीं था।
उसकी आंखें मानव जैसी थीं और उसका व्यवहार ऐसा था मानो वो कुछ कहना चाहता हो। अनन्या ने कई बार उसे अपने पास बुलाया, उसे फल और मिठाइयां दी, लेकिन वो केवल उसे देखता और फिर जंगल में गायब हो जाता। पहले तो अनन्या ने इसे संयोग समझा, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसने मालती से कहा, मालती, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। उसकी आंखों में कुछ है, एक कहानी, एक दर्द। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मालती ने मजाक में कहा, राजकुमारी, शायद वो आपका दीवाना है। लेकिन अनन्या की गंभीरता देखकर वो चुप हो गई। एक दिन अनन्या ने फैसला किया कि वो उस बंदर का पीछा करेगी। उसने मालती को अपने साथ लिया और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। मालती डर रही थी। उसने कहा, राजकुमारी, जंगल में जाना खतरनाक है। वहां जंगली जानवर हैं और लोग कहते हैं कि वहां कोई जादू टोना भी है। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ थामकर कहा, मालती, अगर मैं डर गई तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि ये बंदर मुझसे क्या चाहता है। जंगल घना और रहस्यमयी था। पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो जंगल भी कोई रहस्य छिपाए हुए हो। अनन्या और मालती ने उस बंदर को देखा जो पेड़ों के बीच से कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे जिसे अनन्या ने अपने सपने में देखा था। मंदिर जीर्ण शीर्ण था। इसके पत्थरों पर लताएं चढ़ गई थी और दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब धुंधले पड़ चुके थे। मंदिर के द्वार पर वही बंदर बैठा था। उसने अनन्या को देखकर धीरे से सिर झुकाया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। अनन्या और मालती ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी। ये एक देवी की मूर्ति थी जिसके चरणों में एक शिलालेख था। शिलालेख पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे अनन्या पढ़ नहीं पाई, लेकिन मालती, जो थोड़ी बहुत प्राचीन लिपि समझती थी, उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। शिलालेख पर लिखा था, जो सच्चे दिल से प्रेम करेगा वो शाप को तोड़ेगा, पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। साहस, विश्वास और बलिदान ही इस रहस्य को खोलेंगे। अनन्या को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसने मालती से कहा, यह कोई संयोग नहीं है। ये बंदर मुझसे कुछ कहना चाहता है और मुझे इसका पता लगाना होगा। जब अनन्या ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो राजा विश्वजीत क्रोधित हो उठे। ये क्या बकवास है अनन्या? तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारा विवाह किसी बंदर से नहीं बल्कि किसी योग्य राजकुमार से होगा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रानी सौम्या ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। बेटी, शायद ये तुम्हारा वहम है। जंगल में कई तरह के प्राणी होते हैं। हो सकता है कि वो बंदर बस भटक गया हो। लेकिन अनन्या अडिग थी। उसने कहा, माता पिता, मुझे विश्वास है कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। उसकी आंखों में एक कहानी है, एक दर्द है। मुझे इसे अनदेखा नहीं कर सकती। अनन्या की बात सुनकर राजमहल में हलचल मच गई। खबर फैलते देर न लगी कि राजकुमारी एक बंदर से प्रेम करने की बात कर रही है। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि यह जादू टोना है, तो कुछ ने इसे प्राचीन शाप का प्रभाव बताया। राजमहल के पुराने सेवक, जिनमें से एक बूढ़ा माली रामदास था, ने चुपके से अनन्या को बताया, राजकुमारी, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि चंद्रपुर पर एक प्राचीन शाप है। ये शाप एक राजकुमार से जुड़ा है जो जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। रामदास की बातों ने अनन्या की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने रामदास से पूछा, क्या आप कुछ और जानते हैं? कोई और कहानी, कोई और सुराग? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, बस इतना ही राजकुमारी, बाकी तो समय ही बताएगा। अनन्या ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने मालती से कहा, मालती, मुझे उस मंदिर में फिर से जाना होगा। शायद वहां और कोई सुराग मिले। मालती डर रही थी। उसने कहा, राजकुमारी, ये खतरनाक हो सकता है। अगर राजा को पता चला तो वे हमें दंड देंगे। लेकिन अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मालती, अगर मैं डर गई तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि सत्य क्या है। अगले दिन अनन्या और मालती फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार अनन्या ने अपने साथ एक छोटा सा चाकू और कुछ रस्सियां ली ताकि किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। जंगल पहले से भी अधिक रहस्यमयी लग रहा था।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट मानो कोई वार्निंग दे रही हो। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल चुका था। मंदिर के आसपास की लताएं अब और घनी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। बंदर वहां नहीं था। अनन्या ने मंदिर के अंदर जाकर फिर से शिलालेख को देखा। इस बार उसने देखा कि मूर्ति के पास एक छोटा सा गुप्त द्वार है जो पहले नजर नहीं आया था। उसने मालती से कहा, यहां कुछ और है, हमें इस द्वार को खोलना होगा। मालती डर रही थी। उसने कहा, राजकुमारी, ये जादू टोना हो सकता है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ थामकर कहा, मालती, अगर मैं अब रुक गई तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि सत्य क्या है। उन्होंने मिलकर उस गुप्त द्वार को खोला। द्वार के पीछे एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। अनन्या ने एक मशाल जलाई और मालती के साथ नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे जो एक राजकुमार की कहानी बयान करते थे। चित्रों में दिखाया गया था कि एक राजकुमार को एक तांत्रिक ने शाप दिया था और वो बंदर के रूप में जंगल में भटक रहा था। चित्रों में एक मंदिर भी दिखाया गया था और एक राजकुमारी जो उस शाप को तोड़ने वाली थी। अनन्या ने मालती से कहा, ये मैं हूं, ये मेरी कहानी है। कक्ष में एक पुरानी किताब भी थी जो धूल से ढकी थी। अनन्या ने उसे खोला। किताब में लिखा था कि शाप को तोड़ने के लिए राजकुमारी को न केवल प्रेम करना होगा बल्कि एक बलिदान भी देना होगा। लेकिन बलिदान क्या था, ये किताब में स्पष्ट नहीं था। अनन्या का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्या मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूं? जब अनन्या राजमहल लौटी तो उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उस बंदर से शादी करेगी। ये सुनकर राजा विश्वजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये पागलपन है अनन्या, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह किसी जानवर से नहीं हो सकता। रानी सौम्या ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, बेटी सोच लो, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अनन्या अड़िग थी। उसने कहा, माता पिता, मुझे विश्वास है कि ये मेरा भाग्य है। मैंने मंदिर में जो देखा, जो पढ़ा, वह सब मुझे बता रहा है कि ये सही है। राजा ने उसे अपने कक्ष में बंद करने की धमकी दी। लेकिन अनन्या ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं राजमहल छोड़ दूंगी। आखिरकार रानी सौम्या ने अपने पति को समझाया, विश्वजीत, शायद हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर ये उसका भाग्य है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? राजा ने हार मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है अनन्या, अगर तुम्हारा मन इतना पक्का है तो ये शादी होगी, लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन ये कोई सामान्य शादी नहीं थी। अनन्या ने फैसला किया कि विवाह उस प्राचीन मंदिर में होगा जहां उसने पहली बार उस बंदर को देखा था। पूरे चंद्रपुर में लोग इस अजीब शादी की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग इसे एक चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे पागलपन। शादी का दिन आ गया। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। अनन्या ने साधारण वस्त्र पहने क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये शादी दिखावे की हो। वो मंदिर में पहुंची जहां वही बंदर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अनन्या को धन्यवाद दे रहा हो। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुईं, मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। अचानक बंदर एक सुनहरे प्रकाश में लिपट गया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो अब एक बंदर नहीं बल्कि एक सुंदर युवक था। उसकी आंखें वही थीं जो अनन्या ने सपने में देखी थीं। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी मुस्कान में एक गहरा दर्द और आभार था। युवक ने अपना परिचय दिया। उसका नाम था विक्रम। वो एक प्राचीन रियासत सूर्यपुर का राजकुमार था। सैकड़ों साल पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे शाप दिया था कि वो एक बंदर के रूप में जंगल में भटकेगा, जब तक कि कोई सच्चे दिल से उससे प्रेम न करे और उससे विवाह करने का साहस न दिखाए। अनन्या का विश्वास और साहस ही वो चाबी था जिसने शाप को तोड़ा। विक्रम ने बताया कि तांत्रिक का नाम कालदास था। वो सूर्यपुर का एक शक्तिशाली जादूगर था जिसे विक्रम के पिता राजा यशोधन ने अपने राज्य से निकाल दिया था। कालदास ने बदला लेने के लिए विक्रम को शाप दिया था, लेकिन शाप का एक हिस्सा ये भी था कि अगर कोई सच्चा प्रेमी उसे मुक्त कर देता है
तो तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अनन्या और विक्रम की शादी चंद्रपुर के इतिहास में एक नया अध्याय बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कालिदास, जो अभी भी जंगल में कहीं छिपा था, इस बात से क्रोधित था कि उसका शाप टूट गया। उसने चंद्रपुर को नष्ट करने की साजिश रची। उसने जंगल के जानवरों को अपने जादू से वश में कर लिया और चंद्रपुर पर हमला करने की योजना बनाई। एक रात जब चंद्रपुर में उत्सव चल रहा था, जंगल से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अनन्या और विक्रम ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को तैयार किया और जंगल की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि कालिदास एक विशाल जादुई चक्र के बीच खड़ा था और उसके आसपास भेड़िए, सांप और अन्य जंगली जानवर थे। अनन्या और विक्रम ने मिलकर कालिदास का सामना किया। ये युद्ध आसान नहीं था। कालिदास की जादुई शक्तियां बहुत ताकतवर थीं, लेकिन अनन्या और विक्रम का प्रेम और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और कालिदास के जादुई चक्र को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। उसने मंदिर में रखे एक प्राचीन ताबीज का उपयोग किया जो देवी की मूर्ति के पास छिपा था। विक्रम ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाया और कालिदास को हराने में अनन्या की मदद की। आखिरकार एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद कालिदास पराजित हुआ। उसका जादू खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए जंगल में गायब हो गया। विक्रम और अनन्या ने चंद्रपुर को और समृद्ध बनाया। उन्होंने जंगल और रियासत के बीच एक नया रिश्ता बनाया, जहां मनुष्य और प्रकृति एक साथ रहते थे। अनन्या ने एक स्कूल खोला जहां बच्चों को प्रकृति और प्राणियों के प्रति प्रेम सिखाया जाता था। विक्रम ने सूर्यपुर की कहानियां चंद्रपुर में सुनाई, जिससे दोनों रियासतों का इतिहास एक दूसरे के साथ जुड़ गया। चंद्रपुर की ये कथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। अनन्या और विक्रम की प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी शाप को तोड़ सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे या विरोध करे। अनन्या का साहस और विश्वास आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है।